क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? जो अपना स्टेट नहीं बचा पाई तो अब फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोला जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई है और खुली जगह में नमाज पढ़ने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो कल हो सकता है कि सामने वाला बोलेगा कि मैं भी अपनी पूजा अर्चना सड़कों पर करूँ। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करेंगे आपसे एक सवाल पूछकर और इसका आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। मैं खुद पर्सनली पढ़ूंगा और हम कमेंट सेक्शन में बात भी करेंगे। देखिए, सवाल आपसे यह है मेरा कि रोड पब्लिक के लिए है या किसी विशेष धर्म के लिए? क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल में यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हैं, न्यूज डिबेट्स फुल एग्रेसिव मोड में हैं और पॉलिटिक्स भी कंप्लीटली हीटेड दिखाई दे रही है। एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि भाई साहब पब्लिक रोड्स ब्लॉक करना गलत है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में दिख रही है। इसे लेकर योगी बाबा ने पहले ही ममता सरकार को घेरा था और लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। सुनिए योगी बाबा ने आखिर इस चीज को लेकर क्या कहा था। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। अब इतना ही नहीं, इसे लेकर तो जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सैयद दरक शाह अंद्राबी ने खुद माना कि देखिए नमाज पवित्र जगहों पर अदा की जानी चाहिए, मस्जिदें और ईदगाहें इसी के लिए तय की गई हैं। वहीं ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक नहीं बचा पाई हैं, इसलिए वो हताश हो चुकी हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो आप सऊदीया से ही लेकर देखिए कि नमाज पाक जगहों पे होनी चाहिए और नमाज के लिए मस्जिद मखसूस होती है, ईदगाहें मखसूस होती है। अल्लाह करे कि जो मस्जिदें हैं उनमें वुसअत पैदा हो और वहां पे ही हमारे लोग मस्जिदों में नमाज पढ़े, क्योंकि इबादत गाह मस्जिद होती है। जैसे हमारे दरगाहें हैं तो वहां पे नमाज अदा की जाएगी तो कोई भी बेहुरमती नहीं हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए बहसते मुसलमान कि हमारे लिए मस्जिदें बनी हैं नमाज के लिए और नमाज मस्जिद में अदा की जाए तो बेहतर है। आपने भी ममता बनर्जी का बयान भी सुना होगा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट को गिराऊंगी। आपको लगे वो फ्रस्ट्रेशन? देखिए, अब वो बेचारी हारी हुई है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाएगी तो दिल्ली में क्या गवर्नमेंट उसको गिराएगी। जो अपना स्टेट नहीं बचा पाई तो अब फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोला जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि भाई कहानी क्या है, आखिर हुआ क्या है? तो देखिए, कोलकाता और कुछ दूसरे इलाकों में जुम्मे की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते दिखे। इससे ट्रैफिक जैम और पब्लिक इनकन्वीनियंस की शिकायतें सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्ती भी दिखाई। पुलिस ने कई जगह लोगों को हटा दिया और कुछ इलाकों में एक्शन भी लिया गया। इसी एक्शन के आफ्टर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने पार्षदों के साथ बैठक की है और कहा कि इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उनका मानना है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक काम करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि रिलीजन के नाम पर पब्लिक रोड्स को ब्लॉक करना बिल्कुल सही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर सड़कें बंद होंगी तो आम लोगों को दिक्कत तो होगी ही। एम्बुलेंस फंस सकती है, बच्चों की स्कूल की बस लेट हो सकती है और ट्रैफिक पूरी तरह केओस बन सकता है। हालांकि बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी यही मानते हैं कि नमाज के लिए मस्जिद
बनाई गई है, इसलिए रोड पर इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए आखिर इकबाल अंसारी ने इसको लेकर क्या कहा। नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई है और खुली जगह में नमाज पढ़ने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है लोग सफ़र में अगर रहते हैं तो जो है नमाज अब आकर के अपने घर में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में जाके पढ़ सकते हैं। हमारा तो यही मानना है कि जिहालत किसी से नहीं करनी चाहिए। मस्जिद इसलिए बनाई गई है कि जब नमाज पढ़ी जाए तो हम साथ साथ जो है अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं। बंद जगह बंद होनी चाहिए, तो लोग जो है कानून का पालन करें और नमाज के लिए अगर कोर्ट ने नियम कानून बनाए हैं, कोर्ट ने फैसला किया है तो कोर्ट का सम्मान करें। इस पूरे विवाद के बीच शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी के पार्षदों के साथ अहम बैठक की। इस मीटिंग का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि नगर निगम का मासिक सत्र अचानक रद्द कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सिर्फ सड़क पर नमाज वाले मुद्दे पर ही नहीं बल्कि संगठनात्मक तैयारियों पर भी चर्चा की गई। दरअसल 2026 के अंत तक कोलकाता नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली हार के बाद टीएमसी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव मोड में लाना चाहती है। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी का काफी मजबूत होल्ड है। 144 वार्डों में से 136 वार्डों पर पार्टी के ही पार्षद हैं, यानी कि नगर निगम में पार्टी का डोमिनेंस अलग ही लेवल का दिखाई देता है। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के बाद पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ा है, इसलिए माना जा रहा है कि टीएमसी अब हर छोटे बड़े इश्यू पर पॉलिटिकली एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर शहजाद पूनावाला ने भी अपनी ओपिनियन दी, बल्कि उन्होंने तो यह तक कह दिया कि देखिए बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, सड़कों पर सिर्फ कानून का राज चलेगा। देखिए, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक बात स्पष्ट है कि सड़कों पर कानून का राज चलेगा। किसी भी तरीके का अतिक्रमण, ब्लॉकिंग या जो सड़कों का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो कल हो सकता है कि सामने वाला बोलेगा कि मैं भी अपनी पूजा अर्चना सड़कों पर करूंगा। तो इस प्रकार से तो फिर सड़कों पे गाड़ियों के लिए, वाहनों के लिए और आवाजाही के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और ये मनमाने तरीके से बिना परमिशन लेकर मुझे जहां पसंद आए मैं वहां पर नमाज पढ़ना शुरू कर दूं, इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं चलता। मुस्लिम देशों में भी, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, वहां पर सड़क पर बिना परमिशन नमाज पढ़ने पर तो 1000, 2000 दिरहम के फाइन लगते हैं। वहीं दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी ने सत्ता में आते ही सबसे पहले सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद करवा दिया था और ऐसे हालात कुछ यूपी और उत्तराखंड के भी थे, लेकिन आज वहां भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। और दोस्तों, ऐसा ही बिल्कुल सेम स्टैंड शुवेंदु अधिकारी का रहा। उनका मानना है कि सड़कें पब्लिक यूज के लिए होती हैं, किसी भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने रोड ब्लॉकेज के अलावा लाउड स्पीकर पर भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया। अब चलिए, हमेशा की तरह ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला, पब्लिक कन्वीनियंस, यानी कि कई लोग मानते हैं कि सड़क ब्लॉक होने से आम जनता को परेशानी होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, पब्लिक रोड्स पर बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा जो ग्रुप है, जो दूसरा ब्लॉक है, वो ये कहता है कि भाई रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर सालों से ऐसा होता आया है तो अचानक बैन लगाना भी गलत है। उनके मुताबिक सरकार को ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए। अब भाई, ये एरा जेंजी का है, कोई भी इशू सोशल मीडिया पर वॉर बने बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। ट्विटर, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर लोग दो ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। एक साइड कह रही है रोड इज फॉर ट्रैफिक नॉट फॉर रिलीजन, दूसरी साइड कह रही है कि रिलीजियस फ्रीडम सबको बराबर मिलनी चाहिए। मीम्स, एडिट, हैशटैग्स और डिबेट्स में इस इश्यू को और वायरल बना दिया है। फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर टीएमसी कोर्ट जाती है तो डिबेट सिर्फ नमाज की नहीं रहेगी, फिर डिस्कशन होगा पब्लिक स्पेस का कैसे यूज हो, पब्लिक स्पेस को कैसे यूज किया जा सकता है, रिलीजियस फ्रीडम की लिमिट क्या है और गवर्नमेंट रूल्स कितने वैलिड हैं। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।